जिनों बारंबार ज्ञान हृदय ज्ञान घन सतगुरु शंकर गुरु नमो नमो बहुवारणे सकल सुखोच्चन गंगा गुरुपद कंड कृपा सिंह रूप हरि महामोहतम पुण्य दास वचन बलि करुणित धन्य धन्य सतगुरु सुखबर महिमा कहीं न जाए जो कुछ तुम कृपा मोते कछु बोलो प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदनीय साधु समाज, परमादरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रकार आत्माओं, संतों का ज्ञान अमृत हमारा परम पूज्य श्री गुरु महाराज जी जीवन भर संतों का ज्ञान हम लोगों को सुनाते सिखाते समझाते। संतों के ज्ञान में अमृत भरा हुआ है। जो लोग संतों के वाणी के मुताबिक अपना आचरण बनाते हैं, ज्ञान अभ्यास करते हैं, संसार में रहते हैं, सुखी रहते हैं। कहीं जाते हैं तो प्रतिष्ठा पाते हैं, मरने के समय में उनको कष्ट नहीं होता है और मरकर उसकी दुर्गति नहीं होती। इसलिए संतों के वाणियों को खूब पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। साधकों को तो हरदम संतवाणी रखना चाहिए। जितने श्रोता है साधक को संतवाणी रखना चाहिए, माने आपको रहेगा। वक्ता को तो फिर पढ़ना चाहिए। जो संतवाणी नहीं पढ़ेगा तो कुछ से कुछ बोलेगा। जो सत्संग और संतवाणी का सत्संग अलग है। संता के वाणी में बहुत मिठास रहस्य भरा है। इसीलिए गुरु महाराज ने सत्संग बना दिए हैं। वेद से लेकर आज तक के संतों के वाणियों को गुरु महाराज संग्रहित किए। अभी का विषय आपका योग है, योग पर सुन रहे थे, लेकिन मेरी बात श्रद्धा से सुनिए। योग क्यों? और यहाँ सुनिए, योग क्यों? उत्तर होगा वियोग हो गया। जब तक वियोग नहीं होगा तो योग का कोई आवश्यकता नहीं। सारे पिता बैठे हुए हैं, पुत्र से वियोग हो गया है, खाना फंसेगा कि नहीं, टिक टिक बोल। सारे गृहस्थ को आप लोग क्षमा करना, पत्नी से वियोग हो गई है, मन लगेगा कि नहीं पदार्थ चलाने में, काम करने में, टिक टिक बोलो। संसार की उपमा से लोग तुरंत समझ जाते हैं, इसलिए संसार की उपमा को समझो। अगर यदि कोई पुत्र पिता का वियोग हो गया है तो बेचैनी होगी। पति पत्नी का वियोग हो गया है तो बेचैनी होगी। संतों ने अपने परमात्मा को अगर पिता बना दिया है तो जीवात्मा को पुत्र बना दिया। परमात्मा को यदि पति बना दिया है, जीवात्मा को पत्नी बना दिया। लोग समझ सकते, समझाने के लिए तो उतरी प्रयोग का मान पीव निशब्द में कहते भर गयो दूरी, चलो निशब्द में दूरी हो गई, वियोग हो गया। एक पत्नी को पति से वियोग हो गया है, एक पत्नी को पति से वियोग हो गया है। उस पत्नी को सारा सब चीज दे दो, सुखी रहेगी ना? पति के बगैर हाँ बोलो। उसको क्या चाहिए? पति चाहिए। एक पुत्र को अपने पिता माता से वियोग हो गया है, उस पुत्र को सब चीज दे दो, माता पिता मत दो, शांति मिलेगी कि नहीं? ठीक ठीक बोलो। एक बालक हो गया, सिपाही ने राजा के यहाँ दे दिया, राजा ने राज भवन में भिजवा दिया। रानी के गोदी में है बच्चा, रानी सोना के कटोरी में दूध भात लेकर खिला रही है, बच्चा को शांति मिलेगी ना? हाँ बोलो। कुछ समझ में आ रहा है? बच्चा को चाहिए रानी का गोदी नहीं, सोना का कटोरा नहीं, बच्चा को चाहिए माँ, बच्चा को चाहिए बाप। उसी तरह से आत्मा को चाहिए परमात्मा। हम क्या क्या दे करके फुसलाना चाहते हैं, शांति नहीं मिलेगी। सब सब सुनो, जो पाठ होता है थोड़ा में सुनो।
शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्य के हृदय में क्यों स्वाभाविक है। तो सुख का प्राप्ति उसको हुआ है, बिछड़ गया है, इसीलिए अखंड सुख चाहता है। पत्नी में खोजता है, नहीं मिलता है, पति में खोजता है, नहीं मिलता है, पुत्र में खोजता नहीं, सीधे सीधे सुनिए संसार में खोजता नहीं मिलता है। इस संसार में नहीं है। अवश्य उस लड़के की माँ कम पढ़ी लिखी है, बौकी है, बहरी है, लेकिन जब तक वो बच्चा माँ के गोदी में नहीं आएगा तब तक शांति नहीं मिलेगी, तब तक शांति नहीं मिलेगी। माँ चाहिए, बाप चाहिए। उसी तरह से आत्मा को परमात्मा का योग चाहिए, आत्मा को चाहिए परमात्मा। हम संसार के विषय भोग करके फुसलाना चाहते हैं, कतनो कुछ मिल जाता है, तंदुरुस्तिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहते हैं, सबका क्या विवेका हो, क्या घाट है बार है, सब जग दुखिया, क्या गृही बैरागी हो, सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। पूरा पद पढ़िए, सांच कहा तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो, ब्रह्मा विष्णु वैष्णु दुखिया। बोलो कहाँ जाओ। इसको भी वियोग है, ब्रह्मा को भी वियोग है, विष्णु को भी वियोग है, शिव जी को भी वियोग है। ये तरफ रहा है। उमरिया से सुनिए मस्ती से। अगर गुरु महाराज के शरण में न रहता तो आप लोगों को क्या सुना। दया है मालिक की। बाहरी बात अवश्य समय समय पर होता है, लेकिन आंतरिक बात सही सही विषय का प्रतिपादन नहीं हो तो बोलते लोग अपने में थुपुर जाता है। बोलने वाले होशे नहीं है, क्या बोल रहे हैं, तो सुनने वाला बेचारा क्या करे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, ये भी दुखी है। 33 करोड़ पर तो छोड़ दे दिए। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, अगर 3 ले लिया गया तो 33 करोड़ आ गया ना। तीनों का 33 करोड़ का ही 3 सरदार है, श्रेष्ठ है, बड़े हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन्हें राह चलाई है कबीर सकल जग दुखिया। सृष्टि करने वाला दुखिया, पालन करने वाला दुखिया, संहार करने वाला दुखिया। अब कहाँ जाओगे सो बोलो। यही ज्ञान ज्ञान है और सब ज्ञान अज्ञान है। बच्चे को माँ बाप चाहिए, उसी तरह से आत्मा को परमात्मा चाहिए। शिव जी को भी, ब्रह्मा को भी, विष्णु को भी, जो हमको चाहिए उन लोगों को भी चाहिए, काली दुर्गा को भी। ज्ञान सुनने आए, बहुत ऊंचा ज्ञान संपन्न का है और बहुत मीठा। अब इस में आ गए हैं, कहाँ आ गए हैं, उतरी परिवर्तन में अंधकार में आ गए। बेचैन बेचैन है, वियोग हो गया है। कहाँ फंस गए हैं नाम रूप में कि हमारी पत्नी, मेरे पुत्री, मेरा घर, मेरा मकान आदि आदि। शिव जी, ब्रह्मा जी, काली माँ, दुर्गा माँ, जितना नाम ले लो, जितना रूप ले लो, इसी में फंस गए। इसीलिए संतों ने कहा संसार में जो योग हो गया है, इसीलिए बेचैनी है। पति से, पत्नी से, धन से, विषय भोग से योग हो गया है ना जी, इसको तोड़ो, इससे तोड़ो। और तब क्या करो, तो मालिक के ओर जोड़ो। जब तक वियोग में होगा तो योग में होगा। तब इधर परमात्मा से वियोग हो गया है तो संसार से योग हो गया है। बेचैन हो तो संसार को वियोग में फेंक दो और मालिक की तरफ जोड़ दो, जीवन सुख में हो जीवन में शांति मिल जाएगी, कल्याण हो जाएगा। इसके लिए क्या करो, तो सबसे प्रथम संतों ने कहा, गुरुनाथ जी सिखा के गए कि पहले मानस योग करो। मानस योग में मानस जप तथा मानस ध्यान वेद का ज्ञान है। मानस योग में मानस जप तथा मानस ध्यान ये करो, ये योग करो। इसीलिए जो गुरु प्रदत्त मंत्र हो उसको जपिए। जपते 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 मन स्थिर हो जाए। जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। ये देखिए योग करने की कला जिन्होंने किया है उसका वाणी है।
जो कोई निर्गुण दर्शन पावे तब प्रथम सूरत जमावे तिल पर मूल मंत्र कहलावे गगन गराजे दामनी दम पे अनहद रात हो जावे। ये रास्ता सड़क योग करने का विद्या है, कला है, युक्ति है, संतों के पास है, गुरु चरणाश्रित है। प्रथम सूरत जमावे तिल पर, ये काम कीजिए। संसार के तरफ से मन को तोड़ दीजिए और मालिक के तरफ मन को जोड़ दीजिए। पहले संसार से तोड़ जावे वियोग है तो बात पिया की पूछिए जी, म्यान एक तलवार दो किस भांत सेवा में कीजिए। अगर संसार से वियोग नहीं होगा तो मालिक से जोग नहीं होगा। मालिक से जोग करने के लिए संसार को तोड़ दो। पहले संसार से तोड़ जावे, चाहे वो माँ क्यों नहीं हो, बाप क्यों नहीं हो, पति क्यों नहीं हो, पत्नी क्यों नहीं हो, पुत्र क्यों नहीं हो, धन क्यों नहीं, हर संसार का जो भी चीज है वो दुखदायक। इससे वियोग करो, तोड़ दो। पहले संसार से तोड़ जावे, माँ से मन को तोड़ो, बाप से तोड़ो, पति से तोड़ो, पत्नी से तोड़ो, भोगों से तोड़ो, इधर वियोग करो, मालिक में जोड़ो। प्रथम है सूरत जमावे तिल पर, तब सूरत जम जाएगा तो आनंद आ जाएगा। प्रथम है सूरत जमावे तिल पर, मूल मंत्र कहलावे गगन गराजे दामनी दम के अनहद रात हो जावे। जो कोई निर्गुण दर्शन बिन जिभ्या नाम ही को सुमरे, एक जानिए रहस्यमय बात है, संतों के समाश्रित है। नाम का सुमरन कीजिए लेकिन जिभ्या से नहीं। बिन जिभ्या नाम है को सुमरे, अमृत अजर चुवावे अजपा लाग रहे सूरत नैनन पलक अंदर की चीज है। जो इसमें गया है उसको आनंद ही आनंद मिला है, सुख ही सुख मिला है, शांति शांति मिली है। हम लोग उधर नहीं है, इसलिए हम लोग दुखी हैं, अशांत अशांत। बिन जिभ्या नाम है को सुन रहे, अमरस अजर चुहावे अजपा लाग रहे सूरत पर नैनन पलक लागे। इसके लिए घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, कारोबार छोड़ दो, ऐसा संतों ने कहा। अब तो भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। घर में जोग भोग घर ही में, घर तेरी बन नहीं जावे। बन के गए कल्पना उपजे, तब तो कहाँ समावे। अब तो भूले को घर लावे। कबीर साहब यार फकीर तुम पड़ा किस ख्याल में। 5, 25 संग 30 नारे, 30 के कारण भी तू मानता। एक ने कबल तकसीर फारे, 10 फलटू कहे खेलिया ना बताओ। जब छुटे 30 तब छोड़ दिया, घर द्वार छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ के बाबाजी बन गया। बाबाजी बन करके कहाँ खाता है तो बोलो, तो दूसरे पत्नी के हाथ से चप चप खाता है। तो तुम्हारा पत्नी क्या था जो पत्नी को छोड़ के भाग गया? समझ में आ रहा है? पत्नी को छोड़ के भाग गया तो दूसरे का पत्नी के हाथ से खाता है। तुम्हारा पत्नी क्या किया था? पहले संसार से तोड़ आवे तब बात पिया की पूछिए जी। ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान है। 30 के कारण भी तू मानता। 30 नारी तो तुम्हारे साथे में है जो द्वारे द्वार भीख मांग के पेट पोसता है। तो एक ने कबल तक सार पारे, एक जना नहीं तुम्हारा, एक नारी ने क्या किया तुम्हारा? खेलिया ना बताओ, छुटे 30 तब छोड़ प्यारे। 5 तत्व है, मट्टी पानी अग्नि हवा आकाश। अब पांचों के 5 प्रकृति है, 25। समझ में आ रहा है? तो 25 प्रकृति और 5 30 का शरीर बना है। इस शरीर के लिए द्वारे द्वार भीख मांग के खाता अपना पत्नी को छोड़ के, घर छोड़कर। 10 पलटू कहे खेलिया ना बताओ, नहीं होगा। जब छुटे 30, जब 30 से अपने को मोड़ लोगे तो अपने छूट जाएगी। स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। दो फाटक घनघोर, कुमत नायक फाटक रोके, प्रयोग कठिन झिंझोर। इसीलिए प्रथम सूरत जमावे तिल पर, मूल मंत्र कहलावे गगन गराजे दामनी दम का अनहद नाद बजावे। इधर सुनिए या वैसे सुनिए। बिन जिभ्या नाम है पर सुन रहे, अमृत अजर चुहावे। ये है निर्गुण परमात्मा के पास जाने का रास्ता। इस पर आत्मा जीवात्मा चलता है, शरीर नहीं चलता। शरीर बैठा किसी भेष में रहिए,
जनानी बन के साड़ी पहन के कीजिए, मर्दाना बन के धोती पहन के कीजिए, हैट सूट बूट कोट में बैठ के फिरिए, गेरवा में फिरिए, माथा मुड़ा के फिरिए, चटा बढ़ा के फिरिए, किसी भेष में कीजिए हो जाएगा। इसके लिए कोई खास भेष नहीं है, जितना संत है उतना भेष है। गुरु महाराज जी हम लोगों को एक बार ने बार बार कहा, गुरु महाराज जी ने कहा सुनो जी, बाबा साहब के शरण में आने के पहले अगर मैं भेष नहीं लिया जाता तो मैं नमूना अलग रखता। एक बार है, अभी भगीरथ बाबा जीवित है, हरनंदन बाबा जीवित है, मैं जीवित हूँ, इसीलिए सब जगह संत है। दादू दयाल जी खेती करके संत बन के दिखा दिए, कबीर साहब ताना बिना करके जीवन भर खा करके संत बन के दिखा दिए, पलटू साहब दुकानदारी करते हुए संत बन के दिखा दिए। समझ में आ रहा? किसी भेष देश जाति मेरे ज्ञान को जानिए, माधव ईश्वर भगवान परमात्मा के तरफ से जो वियोग हो गया है तो पहले मानस योग कीजिए, अपने मन को नाम रूप में लगाइए। जो मंत्र गुरु प्रदत्त हो, जो रूप गुरु प्रदत्त हो, राम राम जपो तो राम का ध्यान करो, शिव शिव जपो तो शिव का ध्यान करो, गुरु गुरु जपो तो गुरु का ध्यान करो। लेकिन यही नहीं है, और आगे बढ़िए, उसको कहते हैं ज्योति योग। जो मानस योग में सफल हो जाता है उसी को ज्योति योग होता है। छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय हो रवि हो दूर सब मिल जाता है। मर से में गए तकी न जाइयो जिन हार देखना, अपने में आप जलवे दिलदार देखना। पुतले में तिल है, तिल में भरा राजकुल का कुल, इस पर्दे सिया के जरा पार देखना। 14 तवा का हाल तुझे आया हो जरूर, गाफिल और ख्याल से होशियार देखना। सुन ऐ तकी न जाइयो जिन हार देखना। इसको योग कहते हैं। पहला मानस योग है, तब ज्योति योग है। अपने ख्याल को, दृष्टि की धार को जोड़िए, ये ज्योति योग है। और ज्योति योग के बाद तब नाद योग है। दिन जिभ्याना में को सुमरे, अजपा लाग रहे सूरत पर, नैनन पलक बुलावे। इस शब्द है, इस शब्द साधना है। पहले मानस योग कीजिए, फिर ज्योति योग, फिर शब्द योग कीजिए। योग ही योग है। पांचों नौवत बाजते हो 36 राग, सो मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे कान। प्रति एक पै चढ़ी जाए के योग है, योग है। इस शब्द को छोड़कर उस शब्द में, इस शब्द को छोड़कर उस शब्द में, उस शब्द को छोड़कर उस शब्द में, अंतिम में पंचम बजे धुरघर से जहां, सात शब्द। सात शब्द से जब योग होगा तो उसका केंद्र परमात्मा है। आत्मा परमात्मा का पहचान करेगा, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। आत्मा को परमात्मा का ज्ञान होगा। जब तक ज्ञान नहीं होगा तो शांति नहीं मिलेगी। इसलिए योग और ज्ञान साथ साथ लेके चलिए। जाने बिन होय परतेते, बिन परतेत होय न प्रेते, प्रेत बिना ने भक्त राय, जिमे खगे जल के चिकनाई। काली माँ दुर्गा माँ को जानते हैं तो इसीलिए इसके पीछे पागल है कि लक्ष्मी माँ का पूजा करेंगे धन्य हो जाएंगे, सरस्वती माँ का पूजा करेंगे विद्या हो जाएगा तो बहुत धन्य हो जाएगा, शांति नहीं मिलेगा। अब बहुत फिर लोगों तो शांति नहीं मिलेगा। और बढ़िया से सुनिए, शांति अलग चीज है, विद्या अलग चीज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पढ़वे लिखवे मत करो। संसार में रहने के लिए पढ़ना लिखना पड़ेगा। और ये मत समझो कि धन नहीं चाहिए, साईं इतना दीजिए जामे तुम समय में भी भूखा ना रहो, कोई साधन भूखा जाए। कहने का मतलब हमारा है कि परमात्मा को नहीं जानते, इसलिए जो प्रेम परमात्मा से होना चाहिए नहीं होता है। जाने बिन होय परतेते, बिन परतेत होय न प्रेते, प्रीत बिना ने भक्त राय, जीव खगे जल के चिकनाए। पांडव लोग थे जंगल में, वनवास कालीन समय था पांडव लोगों का। भीम निकल कर एक तालाब में आचमन कर रहा था। एक तो छोटा बच्चा आया, काहे कौन था? तालाब के पानी बंदी होती है, पात्र में जल लेकर के बाहर में आचमन कीजिए। भीम साधारण नहीं था, राजा का बेटा था, राजकुमार था।
इतने नहीं था, 10,000 हाथी का बल था। ऐसे गर्दन करके देखा कि कोई बच्चा टट्टर कर रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो उस बालक को बड़ी क्रोध हो गया, गुस्सा आ गया उसके मन में, तो झपट गया भीम पर, जैसे तीतर पर बाज झपटता है उसे झपट गया, घुस गया तालाब में। एक हाथ लगाया गर्दन में, एक चुत्तर पर, फुटबॉल की तरह सीधे उठा लिया, निकला तालाब से दक्षिण की तरफ खूब तेजी से भागा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आज भीम समाप्त है आज ही खत्म। तो भगवान क्या किए, दक्षिण जो दौड़े जा रहा था तो बीचे में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के हाथ के इशारे से रोक दिया कि रुक जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण को बालक पहचानता था, जरा रुक जाओ, तो रुक गया, लेकिन ऊपर टांग करके रखा। कहाँ ले जा रहे हो? कहा प्रभु ऐसे गहरे समुद्र में फेंकूंगा कि बहते चला जाएगा। पूछा पहचानते हो? कहा पहचानता हूं, सुनता नहीं। तो भगवान मुस्कुराए, कहा कि तुम अपना क्रोध कम कर दो। अरे तुम नहीं पहचानते, ये तुम्हारा दादा है और इसका नाम भीम है। तो नाम तो सुना था दादा का, देखा नहीं था। वो घटोत्कच का बेटा बर्बरिक था, सहोदर पोता था, ममेरा चचेरा फुफेरा नहीं था, सहोदर पोता था। घटोत्कच का बेटा बर्बरिक था। जैसे भगवान ने कहा कि तुम नहीं पहचानते हो, ये तुम्हारा दादा है भीम। तो नाम सुना था कि हमारा दादा भीम है, देखा नहीं था। समझ में आ रहा है? तुरंत आकाश में जो रखा था जमीन पर ठहरा कर दिया। जब भीम ठहरे हो गए तो बर्बरिक चरण में जाकर दादाजी गड़बड़ हो गया। ये कथा हम आपको क्यों सुनाए? वेदांत ज्ञान निश्चित है, लेकिन मैं विषयांतर नहीं हुआ, नहीं जानता था, पहचानता नहीं था दादा को, तो फेंकने जा रहा था। उसी तरह हम लोग परमात्मा को नहीं जानते तो फेंक देते हैं, लेकिन लक्ष्मी माँ सरस्वती माँ को जानते हैं तो उसी के पीछे पागल है। समझ में आ रहा है? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तो क्या, सरस्वती लक्ष्मी तो क्या है? हाँ बोलो। इसीलिए जो करो ज्ञान, जो कहते हैं जोड़ने को, ज्ञान कहते हैं जानने को। आदि अंत रहित है, असीम है, अजन्मा है, अगोचर है। तो दुगो होगा ना, जल्दी बोलो। जो असीम होगा दुगो होगा ना। जितने आदमी हो मेरी बात का ख्याल कीजिए, जवाब दीजिए। जो असीम होगा दुगो होगा ना, नहीं होगा। तो एक लक्ष्मी माँ एक विष्णु भगवान होगा करेगा। समझ में आ रहा है? ये द्वैत ज्ञान है, द्वैत में दुख है। इसीलिए कोई नहीं, बड़ा गहरा ज्ञान संत मत का, ऊपरे ऊपर नहीं, तरे तर ये ज्ञान है। जब असीम है, अजन्मा है, जब तो डमरू पीटने वाला शिव जी अम्मा पार्वती होगा, जल्दी बताइए। दो होगा जहां वहां माया हो जाए। उसने परमात्मा ने सृष्टि की है, इसलिए मैं कहलाते हैं, स्त्रीलिंग नहीं है। और वो संसार के पालन करने वाले इसलिए पिता कहलाते पुरुष नहीं। इसीलिए परमात्मा का ज्ञान कीजिए, परमात्मा कैसा है इसलिए सत्संग कीजिए। और मेरी बात सुनिए, उससे योग कैसे होगा, इसके लिए योग कीजिए। इसलिए ज्ञान और योग मुमुक्षुओं को दोनों साथ लेकर चलना चाहिए, तो शांति मिलेगी। श्रवण ज्ञान सुनिए, मनन ज्ञान विचारिए, निध्यासन ज्ञान बैठ के कीजिए। अनुभव ज्ञान जब प्राप्त हो जाएगा तो जान रखते हुए तुम्हें हो जाएंगे। लाली मेरे लाल के जित देखो लाल, लाली देखन में गए तो मैं ही हो गए लाल। बोलिए प्रेम से। ये क्रिया करने वाले को पंच पापों से बचकर रहना चाहिए। छूट चोरी नशा हिंसा से अपने को बचा कर रखना चाहिए। पवित्र भोजन करना चाहिए। ब्रह्मवेले में अवश्य अभ्यास करना चाहिए, स्नान के बाद, और शाम में त्रिकाल संध्या करना चाहिए। तो हम लोगों को बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी। बढ़ते बढ़ते एक घड़ी आधो घड़ी यादों में पुनियाद, तुलसी संगत साथ की हरे कोटि अपराध। झूठ खेले सचमुच हो, जो को खेले मन चितला तो होता हो ये जाए। बैठिए, गुरुमा जी की कृपा हो जाएगी तो अंदर में हो जाएगा, तो कल्याण हो जाएगा। एक बार फिर से कहिए श्री
सीताराम को दे दिया, कोई भजन हो जाएगा, आरती हो जाएगी।